भी है जिसकी वजह से चुना है, उसका नाम है MSTC। एक सरकारी कंपनी है, बेसिकली ट्रेडिंग में है ये कंपनी, और इसका बिजनेस मॉडल समझना ज़रूरी है। जितने भी कोल ऑक्शन होते हैं या गैस के ऑक्शंस हैं या 5G के ऑक्शन होने हैं, ये सारे MSTC को करने हैं, और ये सरकारी कंपनी है और सरकार ने इस समय जितना मैंडेट रखा है वो इसके लिए रखा है। तो इसीलिए जितने टेंडर हैं, परचेजेस हैं या स्क्रैप का बड़ा काम है वो MSTC के जरिए हो रहा है। यहाँ पे अभी कोल इंडिया की जितनी ऑक्शनिंग होती है वो इसी के जरिए होती है। अभी भी आपने सुना होगा, कुछ दिन पहले ये बात कही गई कि नेक्स्ट, मतलब इस साल, अब तो नेक्स्ट क्या कहूँ, 21 के मध्य में 5G का ट्रायल और 5G की सर्विसेज शुरू हो सकती हैं, लेकिन उससे पहले उसके स्पेक्ट्रम का ऑक्शन होगा और वो ऑक्शन MSTC के थ्रू होगा, क्योंकि यही डेजिग्नेटेड बॉडी सरकार ने तय की है। इसके साथ ही स्क्रैप की जो पॉलिसी चल रही है उसमें एक प्लांट इनका और महिंद्रा का नोएडा में लगा हुआ है, 3 प्लांट इनके और लगने हैं, एक मुंबई में यहाँ पे लगना है, एक चेन्नई में लगना है और एक गुजरात में लगना है। तो ये तो हो गई बेसिक हिस्ट्री की कंपनी करती क्या है, लेकिन इसके साथ ही अब इसके नतीजों पे, इसके फंडामेंटल्स पे नज़र डालने चाहिए। सितंबर क्वार्टर में इन्होंने 210 करोड़ का रेवेन्यू क्लॉक किया था और 29 करोड़ का प्रॉफिट है। ये करीब 2-3 क्वार्टर के बाद ये प्रॉफिट क्लॉक करने में सफल हो पाए थे और रेवेन्यूज भी इन्होंने बढ़ाया। तो प्रॉफिट तो खैर 3 करोड़ या 4 करोड़ के लॉस से बढ़ के 29 करोड़ हुआ, तो बहुत ज़्यादा बढ़ा है, और जो रेवेन्यूज़ हैं वो दुगने हुए हैं। इंटरेस्टिंग पॉइंट इसमें एक और है, देखिए आप, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है इनकी वो 23% है सितंबर क्वार्टर में, जो कि शायद मेरे ख्याल में पिछले 8-10-15 क्वार्टर्स में कभी 23% थी ही नहीं, नेगेटिव में थी, ये 5% थी। तो मार्जिन में इतना शानदार जंप जो आया है ये इनको बढ़ाता है, और इसी को अगर आप ईयर ऑन ईयर एक्स्ट्रापोलेट कर दें तब भी इनका मार्जिन जो है यहाँ पिछले 7-8-10 क्वार्टर के मुकाबले ज़्यादा है। तो मैं ये बात इसलिए आपको बता रहा हूँ कि पिछले 2-3 क्वार्टर से नतीजे जो कमज़ोर आ रहे थे क्योंकि कामकाज ठप था, अब स्क्रैपिंग है, और सबसे बड़ा ट्रिगर इसके लिए है कि 5G की ऑक्शन इनको करना है। दूसरा, कुछ दिन पहले एक और खबर आई थी कैबिनेट में कि जो गैस है, जो डिफिकल्ट ब्लॉक की गैस ट्रेड होनी है, उस गैस की ट्रेडिंग के लिए जो एजेंसीज डेजिग्नेट की गई हैं बेचने के लिए, उसमें से MSTC एक है, जहां पे आपको प्राइस डिस्कवरी करनी है, उसके बाद जाके गैस एक्सचेंज में बेचना है। तो MSTC जो कंपनी है सरकारी, इसमें इसकी बैलेंस शीट में रिजर्व भी है, कैश भी है, कोई दिक्कत नहीं। मुझे लगता है कि नतीजों का इंतजार कीजिए, बहुत अच्छा रिटर्न देगा। तो नीरज जी, आज तो वैसे ही दिन PSU बैंकिंग और PSU बास्केट का है, मेरे ख्याल से एकदम जुड़ेंगे सतपुते साहब से। सतपुते साहब, दिन का उच्चतम लेवल MSTC पर आता हुआ दिख रहा है, पोजीशनिंग शानदार है, बताइए चार्ट्स पर आपको कैसा लगता है? क्या जबरदस्त है, क्या वॉल्यूम्स है। बिल्कुल जी, इसका जो चार्ट है, इट्स इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर प्राइस फॉर्मेशन, जिसकी नेकलाइन थी करीबन 171.60 पे। सो आप यहां से अगर कैलकुलेट करते हो तो कम से कम 40 रुपए का मूव यहाँ पे दिखता है, इसलिए मैंने 210 की बात की। टेक्निकली 215 आता है, फिर भी 210 का अगर आप टारगेट लेके काम करें तो बढ़िया है। मैं तो कहता हूं यहाँ पे बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी रखें, 170 का स्टॉप लॉस रखे, प्रोबेबली 168 ऑन अ लिटिल सेफर साइड आपको पोजिशनल प्ले करना है फॉर ए प्राइस टारगेट ऑफ 210। रही बात इंट्राडे की, तो मैंने यहाँ पे सर्किट नहीं चेक किया, लेकिन मुझे लगता है मोटा मोटी ये 184-185 तक तो कम से कम जाना चाहिए। फरमा रहे हैं सतपति साहब, यहां पर फिलहाल मौका है निवेशकों के लिए एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी खरीदने का। सर्किट तो अभी इसका बहुत दूर है, लगभग 196, लेकिन जिस हिसाब से यहां पर आपको मोमेंटम दिख रहा है, देखिए एक ब्रेकआउट इसका और आएगा जब ये स्टॉक पास आउट करेगा 177.80 का। ये जो हाई है ये आपने देखा था लगते हुए 23 सितंबर 2020 को। तो जैसे ही वो टूटता है, और ये बिल्कुल पूरे आसार हैं टूटने के, यहां पर आपको बहुत जबरदस्त मूवमेंट और प्राइस एक्शन आता हुआ दिख रहा है। कविता जी, अगर आपकी राय MSTC पर कुछ हो तो? देखिए ये और ऊपर बढ़ा, 177 का प्राइस मेरे सामने आ रहा है। MSTC मुझे लग रहा है इसका जो इमीडिएट रेजिस्टेंस पोजिशनली अगर देखें तो दैट इज एट 184.85। वंस 184 के क्लस्टर को क्रॉस करेगा तो एक स्ट्रॉन्ग मूव इस काउंटर में आ सकता है। एज लाइक सतपुते सर सेइंग 210-215 के टारगेट्स दिख रहे हैं टेक्निकली, तो पोजिशनली इसे ट्रैक करना चाहिए। स्टॉक इज लुकिंग गुड फंडामेंटली, सर आपको बता ही चुके हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है, इस पर ट्रेड करते जाइए। फिलहाल जो स्टॉप लॉस आ रहा है दैट इज एट 165 का पोजिशनली, और इसे ट्रेल करते जाइए। 215 का पोजिशनल टारगेट रखें। वीरेंद्र जी, आपके सामने पेश है MSTC। वॉल्यूम देखिए क्या जबरदस्त बढ़ गई है नीरज जी के रिकमेंडेशन के बाद। मेरे सामने वॉल्यूम अब हाईएस्ट है मिड जुलाई से। हमारे सामने लगभग 18 लाख शेयर MSTC के ट्रेड हो चुके हैं और स्टॉक में
कोई भी ढील नहीं, अब 178.20 तो तेजी आपको बढ़ती हुई दिख रही है और जो मैं आपको ब्रेकआउट लेवल कह रहा था वो आपको फिलहाल स्क्रीन पर आता हुआ दिख रहा है। आप बताइए आप चार्ट्स पर क्या देख रहे हैं वीरू जी? जी हाँ शैल जी, ऑलमोस्ट इतने ही वॉल्यूम्स दो कंसेक्यूटिव सेशंस में थे, 10 जुलाई को और साथ ही साथ 8 जुलाई को, जब इसने एक्यूट स्ट्रेंथ अगर आप देखें एक्वायर की थी। अब एग्जैक्टली अगर आप देखें उससे 80% वॉल्यूम हुआ है और उसके 80% वॉल्यूम के साथ, उन कैंडल्स के वॉल्यूम्स के साथ ये डे हाई की ट्रैजेक्टरी में है 178.45। और सबसे अच्छी बात जानते हैं शैल जी इसमें यह है कि ये अपने अब समझ लीजिए कि CY20 के सेकेंड हाफ और इनफैक्ट 3 क्वार्टर्स के हाइज को क्रॉस कर रहा है। अब पॉसिबली जिस लेवल की तरफ ये फ्लो कर रहा है, पहले अगर आप देखेंगे 180 पे इसका बिहेवियर क्या होता है, जा रहा है 180 की तरफ और करीब करीब 178.50। इस पर टेक चेक और लेते हैं। प्रकाश सर, आपको लग रहा है कि पोजिशनली से कैरी करना चाहिए और हालांकि ये सोमवार को टीम में रहेगा भी, आपके टारगेट्स क्या होंगे? 178.40 डे हाई पे ट्रेड करता हुआ MSTC इस वक्त। MSTC जी, मुझे MSTC की बात करें, राइट? बिल्कुल बढ़िया है स्टॉक, बहुत बढ़िया। एक सेटअप था, ब्रेकआउट मिला है। मुझे इसका टारगेट 200 की तरफ नजर आता है, वहां तक जाना चाहिए। स्टॉप होगा 165 का, बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट है और वॉल्यूम भी साथ में है जी। अब वीरेन जी आपके सामने देखिए 179 का प्राइस मेरे सामने स्क्रीन पर आ गया और जो छोटी छोटी ब्लॉक डील्स शुरू होने लगती हैं हल्की सी सप्लाई के बाद, वो होती हुई दिख रही है। मेरे सामने एक 7 लाख की ब्लॉक डील फिलहाल हुई है, उससे पहले लगभग मेरे ख्याल से 4 लाख की ब्लॉक डील हुई थी, 9,78,000 की। और ये वॉल्यूम और प्राइस एक्शन आपको फिलहाल MSTC पर बढ़ता हुआ दिखेगा। एक और इंटरेस्टिंग बात नीरज जी ये है, आपको CPSC रीबैलेंसिंग भी होती हुई दिखेगी और उस वजह से काफी सारा पैसा आपको PSU बास्केट की तरफ भी आता हुआ दिख रहा है। हम लोग कई गेस्ट से चर्चा करते रहते हैं कि भाई कौन सी अंडर वैल्यूड जोन है जहां पर आपको ऐसा लगता है कि कुछ रुझान आएगा पैसे का सन 2021 में, और एक बास्केट ऐसी है जिसको लोग PSUs कहते हैं और एक और तड़का तो है ही बजट का। बजट का तड़का है। और शैल जी मैं बताऊं आपको कि कई सारी ऐसी चीज़ें जो इस बजट में होंगी। इंफ्रा का मैं बार बार जिक्र करता हूं कि आप उस सेक्टर पर नज़र रखिएगा। स्क्रैप पॉलिसी बहुत दिन से फंसी हुई है, वो आपको आती हुई दिखेगी, क्योंकि अब वक्त नहीं है। सरकार के पास इतना ज़्यादा काम पड़ा हुआ है कि उसको फटाफट निपटाना है। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे आपको MSTC जैसे शेयरों पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि स्क्रैप